नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 2 के श्लोक 2.51 से 2.60 तक का अर्थ। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इसका अर्थ है, समतायुक्त मनीषी साधक कर्मजन्य फल का त्याग करके जन्मरूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका अर्थ है, जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को तर जाएगी, उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। इसका अर्थ है, जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इसका अर्थ है, अर्जुन बोले, हे केशव, परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। इसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। इसका अर्थ है, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, सब जगह आसक्तिरहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ शुभ को प्राप्त करके न तो अभिनंदित होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। यदा संहर्ते चायं कूर्मुगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जिस तरह कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से समेट लेता, हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इसका अर्थ है, निराहारी, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का तो रस भी परमात्म तत्व का अनुभव होने से निवृत्त हो जाता है। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इसका अर्थ है, हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से
यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। ये थे अध्याय 2 के श्लोक 2.51 से 2.60 तक के अर्थ। अगले वीडियो में हम आगे के श्लोक जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।